स्क्रोलिंग एक हैबिट से एडिक्शन बन जाती है, वो कौन सा एक पॉइंट है जब मुझे लगे कि स्क्रोलिंग अब मेरी हैबिट से एक एडिक्शन की तरफ मूव कर गया है? जब मुझे कोई भी फीलिंग आ रही है, जैसे एंजाइटी फील हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, या बिल्कुल कोई भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस फील हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि मैं अगर फोन नहीं उठाऊंगा और इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो मैं नॉर्मल नहीं फील करूंगा, वो एडिक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। इज देयर एनी स्पेसिफिक साइन जो आपको लगता है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स डाउन टू मेंटल हेल्थ? बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि कई बार हम सैडनेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट एंगर और इरिटेबिलिटी बढ़ जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लग गए हैं या छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा कर जाते हैं या आपकी पेशेंस लूज होने लग गई है। इस तरह से मेडिकली अगर हमें समझना हो डॉक्टर, तो कैसे हमारी ब्रेन को इम्पैक्ट करता है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया जो इम्पैक्ट कर रहा है, आई थिंक सबसे मेजर चीज़ तो वही है कि वो कॉन्स्टेंटली आपको एक हाइपर स्टिमुलेटेड लूप में रख रहा है। आप एक्सेसिव स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को प्रोवाइड कर रहे हो, इतनी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कि वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता उतनी इन्फॉर्मेशन। सोचो हम सुबह उठते सबसे पहले क्या करते हैं? फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और बस स्क्रॉल स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर में लगता है सब नॉर्मल है, किसी की नॉर्मल लाइफ देख ली, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की हैप्पीनेस, और हमें लगता है हमारी लाइफ भी तो नॉर्मल है, जॉब चल रही है, फैमिली है, स्माइल भी कर रहे हैं, बट क्या सही में नॉर्मल है? ऐसा देखते हैं कि अंदर से एक अजीब सी, नॉर्मल होने के बावजूद भी अंदर से एक अजीब सी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और एक प्रेशर फील होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सीख गए हैं कि इवन इफ आई एम नॉट ओके, इट्स ओके। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट अनप्लग्ड विद अनु, एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज नो फ्लफ but only genuine, honest conversations. And today with us, we have in our studio Dr. Anant Agrawal. Welcome to the show, Doctor. Thank you. He's a consultant psychiatrist with over 15 years of work experience. He's the founder of Perspective Psychiatric Clinic, and he's also a consultant to Apollo Spectra. पिछले 15 सालों में डॉक्टर अनंत ने न जाने कितनी मेंटल इश्यूज से डील करने वाले पेशेंट्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन और ना जाने कितनी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ इश्यूज से लोगों को बाहर निकाला है। डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो एंड आई फील वी विल हैव अ वेरी वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, लोग बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, बट ये नॉर्मल टायर्डनेस जैसा नहीं है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो आजकल आई थिंक बहुत मेजर चेंज जो आया है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम फिजिकल लेबर टू मेंटल वर्क। आप अब कोई भी फिजिकल लेबर जैसे जाके सामान लेके आना या फिर लेबरर की तरह वर्क करना, दैट वो कॉमन फ्लो नहीं रह गया है ऑफ वर्क। कॉमन फ्लो हो गया है कॉर्पोरेट में बैठ के या आपके ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम करना या एक कंप्यूटर पे वर्क करना या आपके फ़ोन पे वर्क करना। सो दैट इज़ द नॉर्मल फ्लो ऑफ वर्क। अब उसमें फिजिकल टायर्डनेस तो नहीं हो रही बिकॉज आप एक जगह बैठे हैं। सो फिजिकल टायर्डनेस से वो शिफ्ट हो चुका है मेंटल टायर्डनेस की तरफ। तो मेंटल टायर्डनेस में आप एग्जॉस्ट हो रहे हो मेंटली rather than physical tiredness. ये बहुत मेजर चेंज आया है। सो डॉक्टर, लाइक यू हैव स्पोकन अबाउट स्ट्रेस कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है, शिफ्ट हो गए हम फिजिकल वर्क से मेंटल वर्क पर। सो अगर हमें व्यूवर्स को समझाना हो, स्ट्रेस, बर्नआउट और मेंटल एग्जर्शन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? सो स्ट्रेस बेसिकली है कि आपके ऊपर बहुत सारे टास्क्स हैं डिफरेंट जिनका प्रेशर है और आपके कॉन्स्टेंटली माइंड में चल रहा है कि आपको एक टास्क कंप्लीट करना है या दूसरा टास्क कंप्लीट करना है एंड देयर आर डेडलाइंस, तो वो स्ट्रेस है। ओके। मेंटल एग्जॉशन स्ट्रेस के साथ साथ हो सकता है और उससे आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। जब वो मेंटल एग्जॉशन और स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है कि मतलब वो कंटिन्यू करता जा रहा है और वो परसिस्ट कर रहा है, तो आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जिसको हम बर्नआउट बोलते हैं। वेयर बर्नआउट में आप स्ट्रेस्ड भी हो बट आप स्ट्रेस की वजह से आप मोटिवेशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो टू वर्क, बट और आप मेंटली एग्जॉस्टेड भी हो और आप नेगेटिव फील कर रहे हो अबाउट वर्क, आप करना चाहते भी हो और कर भी नहीं पा रहे हो, तो आप उस फेज में फंस जाते हो बर्नआउट में। सो आर यू सेइंग कि जो बहुत हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कंसिस्टेंटली स्ट्रेस के एक पैटर्न से गुजरते हैं, उसके बाद वो बर्नआउट की स्टेज में आ जाते हैं? राइट, बहुत कॉमन आउटपुट है ये उस चीज़ का। सो क्यों आजकल जितने हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील करते हैं? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? उसका रीज़न यही है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है
ऑफ परफॉर्मिंग इन द वर्क स्पेस ऑल्सो, क्योंकि आपके हम्म, प्रमोशंस उससे लिंक्ड हैं, राइट। आपका सक्सेस उससे लिंक्ड है, और फिर वही सक्सेस आपके पर्सनल लाइफ को भी लीड कर रहा है, क्योंकि आपके हम्म, पर्सनल लाइफ में आप क्या चीज़ कर पाएंगे, कैसा लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे, वो भी उस से ही कहीं ना कहीं आ रहा है। तो उसको उसको परफॉर्म वहाँ तक करते रहने के लिए और वो लेवल पे अचीव करने के लिए या उस लेवल पे बनाए रखने के लिए अपने आप को, एक पर्सन के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करता रहे। अब वो प्रेशर के अंडर वो ऑब्वियसली स्ट्रेस भी आता है और एग्जॉशन भी आती है। सो डॉक्टर, आजकल जो कॉमन एक आउटलुक हो गया है, मैं भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस करती हूँ, हम बिजी रहने को ही आई एम ओके समझ लेते हैं। राइट। व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन दैट? मुझे लगता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हम लिंक करने लग जाते हैं सक्सेस और हाई फंक्शनिंग को बीइंग ओके से, और ओके। बिजीनेस को बीइंग ओके से। हम्म, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं और हम बिजी हैं, तो दैट मीन्स हम ठीक हैं। बट उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप बेसिकली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने थॉट्स से। आप माइंडफुली नहीं सोच रहे कि आपको क्या एक्चुअली नीडेड है। आपको लग रहा है कि अगर मुझे कोई भी स्ट्रेस हुआ, कहीं पे भी एंग्जाइटी हुई, तो मैं उस एंग्जाइटी के फेज़ में बस अपने आप को कहीं डाइवर्ट कर लूँ, बिज़ी कर लूँ, तो दैट मीन्स अब मैं ठीक हो गया। बट आपने बस उसको पीछे सप्रेस कर दिया है अपने माइंड में या अपनी लाइफ में। वो प्रॉब्लम गई नहीं है कहीं पे भी। तो बट आपको लग रहा है ऐसा कि वो चीज़ ठीक हो गई है। तो हमने उसे कवर कर दिया, एक तरीके का एब्सोल्युटली। शील्ड कर दिया हाँ, है कि मैं राइट, बिजी हूँ, राइट, बट रूट कॉज वहीं पर ही बिल्कुल, इंटैक्ट है। राइट। हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक हैं। नाउ डॉक्टर, मूविंग टू समथिंग जो आजकल हम सब लोगों की लाइफलाइन बन गया है, विच इज़ मोबाइल फोन्स। राइट, हम फ़ोन उठाते तो हैं रिलैक्स करने के लिए। आई एम श्योर, मैं देख रही थी शो से पहले आप भी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, राइट? राइट, बट कुछ देर बाद हम और ज़्यादा एग्जॉस्टेड और ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करने लग जाते हैं। बिल्कुल। इज़ दैट ट्रू? अगर मेंटल हेल्थ के इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सो आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि आप फ़ोन को यूज़ किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। हुँ, फ़ोन ऑब्वियसली आपका बहुत सारा वर्क भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। आप अपने फ़ोन को बहुत बार वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपके ईमेल्स भी उसमें आ रहे हैं, आपका व्हाट्सएप का भी एक्सेस है, आपके मैसेजेस भी हैं, आप कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं। सो वो वाला पार्ट एक नेसेसिटी बन गया है अनफॉर्चुनेटली, एंड अभी तक उसका कोई रिप्लेसमेंट प्रॉब्ली नहीं है। नहीं है। हुँ, मे बी देयर शुड बी, बट अभी नहीं है। हुँ, बट जो अब रिलैक्सेशन के लिए हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की तरफ चलने लग गए हैं, वो बहुत मेजरली प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि पर्पस हमारा गलत नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि पर्पस हमारा था कि हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे रील्स देखें, हुँ। वीडियोस देखें, और जो फ़नी होते हैं या जिसमें कुछ ना कुछ इनफैक्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू होता है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। भी है। हुँ, और हमें लगता है कि उससे हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए या हो रहा है। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेस्ट करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए आपके माइंड को सिग्नल फ्री होना पड़ेगा। ओके, उसमें कांस्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी तो वो आपको फील हो रहा होगा, लेकिन वो रिलैक्सेशन नहीं हो रही है। आपको ऐसा गॉट इट। परसीव हो रहा है इनिशियली, आपको बाद में यही लगेगा कि मेरे को रिलैक्स नहीं फील हो रहा, क्योंकि हुँ, आप उसे कॉन्स्टेंटली ओवरलोड करते जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन से। हुँ, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके आईज से भी कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन जा रही है, अगर आपने ऑडियो ऑन किया हुआ है वहाँ से भी ऑडियो इन्फॉर्मेशन की जा राइट, रही है, राइट। और आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इतनी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है कि वो रिलैक्स हो ही नहीं सकता। सो वो लगता है कि रिलैक्सेशन है, बट इन दी एंड आप और ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं उससे। एब्सोल्युटली। एंड यू नो, आई थिंक एक ट्रेंड भी ऐसा देखा गया है डॉक्टर, व्हाट इज़ दैट स्टेज, व्हाट इज़ दैट कास्प जब स्क्रोलिंग एक हैबिट से एडिक्शन बन जाती है? वो हम्म। कौन सा एक पॉइंट है जब मुझे लगे कि स्क्रोलिंग अब मेरी हैबिट से एक एडिक्शन की तरफ मूव कर गया है? मुझे लगता है रिकॉग्नाइज करने के लिए तो सबसे मेजर चीज़ जो एक एडिक्शन के लिए चाहिए, दैट इज़ कि आप कंपल्शन फील कर रहे हो कि मुझे ओके। फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, तभी मैं रिलैक्स फील करूँगा या तभी मैं रेस्टलेस फील करना बंद करूँगा। जब मुझे कोई भी फीलिंग आ रही है, जैसे एंग्जाइटी फील हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, हुँ, या बिल्कुल कोई भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस फील हो रहा है, और मेरे को हुँ, लग रहा है कि मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊंगा और इमिजिएटली डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, हुँ, तो मैं नॉर्मल नहीं फील करूँगा, तो वो एडिक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। और ओके, उसका रीज़न क्या होता है एडिक्शन डेवलप होने का, कि ब्रेन उसको एक हैबिट की तरह दिख रहा है। ब्रेन के लिए ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये हेल्पफुल हैबिट है या अनहेल्पफुल है। अनहेल्पफुल हैबिट। ब्रेन के लिए वो एक आपने रेगुलरिटी में रिपीट किया, तो ब्रेन के लिए अब वो रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया है और ब्रेन लर्न कर लेता है उसको। हुँ। दैट इज व्हाट टर्न्स इनटू एडिक्शन।
सो सोशल मीडिया पर आज पूरी जनरेशन है, मैं सीनियर सिटीजन्स की राइट, बात करूं, राइट। यंगस्टर्स की बात करूं, इवन किड्स फॉर दैट मैटर, सोशल मीडिया कैसे हमारी ब्रेन को इम्पैक्ट करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया, देयर इज़ अ कंटेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हो रहा है। तो किस तरह से मेडिकली अगर हमें समझना हो डॉक्टर, तो कैसे हमारी ब्रेन को इम्पैक्ट करता है सोशल मीडिया? सो सोशल मीडिया जो इम्पैक्ट कर रहा है, आई थिंक सबसे मेजर चीज़ तो वही है कि वो कॉन्स्टेंटली आपको एक हाइपर स्टिमुलेटेड लूप में रख रहा है। आप एक्सेसिव स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को प्रोवाइड कर रहे हो, इतनी एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन कि वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता उतनी इन्फॉर्मेशन को। तो वो कॉन्स्टेंटली ऑन है, ब्रेन आपका कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। ओके। दूसरा जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वो हम्म। ब्रेन में एक एडिक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, कि वो हैबिट हम्म। बना दे रहा है उसको। तीसरा चीज़ जो बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है वो यही होता है कि जिसकी वजह से एडिक्शन डेवलप होती है, जो ब्रेन में केमिकल होता है एक डोपामीन करके, राइट। जो रिलीज होता है इमीडिएटली जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको प्लेजर मिलता है या जिससे खुशी मिलती है। राइट। तो ये भी एक्टिविटी एक तरह से डोपामीन ही रिलीज कर रहा है, हम्म। लेकिन वो एकदम फ्लडिंग करवा देता है डोपामीन की, एकदम एक्सेसिव डोपामीन रिलीज करवाता है, और उससे क्या हो रहा है कि आपका डोपामीन सडन बर्स्ट में रिलीज हुआ, उससे एडिक्शन हो गया आपको, कि आपको कॉन्स्टेंटली अब वो बर्स्ट ही चाहिए। और डिप्लीशन भी बहुत जल्दी होता है, डोपामीन इतनी जल्दी नीचे चला जाता है कि अब आपके पास नॉर्मल एक्टिविटी से डोपामीन रिलीज ही नहीं होगा, ओके। क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड बढ़ गया। हम्म। आपका थ्रेशोल्ड अब ऐसे पॉइंट पे है कि जब तक आप उतनी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, डोपामीन रिलीज ही नहीं होगा। हम्म। तो इससे वो ब्रेन दूसरी चीज़ों को बोरिंग मानने लग जाता है। आप नॉर्मल एक्टिविटी करना चाहेंगे उसके बाद कि मैं पेंटिंग करूं या बुक रीड करूं, तो वो बिल्कुल ही स्टिमुलेटिंग नहीं लगेगी इन कंपैरिजन। एंड ऑल्सो देयर इज अ ट्रेंड डॉक्टर कि आजकल कंपैरिजन बहुत है, बिकॉज हम सोशल मीडिया पर हैं। मैं सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं करी, वैसे भी वी ऑल वांट टू बी अहेड ऑफ द अदर पर्सन, देयर इज अ राइट, मैड रेस, रैट राइट। रेस गोइंग ऑन। डू यू थिंक कि कंपैरिजन जो है मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम में? बिल्कुल, बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि आई थिंक आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंटली, कंपैरिजन सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं रहता। राइट। कंपैरिजन जो है पहले तो आपके माइंड लेवल पे रहेगा, तो वो आपको आपके सेल्फ एस्टीम, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिग्रेड करेगा। क्योंकि आप जब भी देखेंगे सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करने के लिए, आप जितने बार ये बोल पाएंगे कि मैं इससे बेटर कर रहा हूँ, उतनी बार ही आपको ये भी फील होगा कि ये पर्सन मुझसे बेटर कर रहे हैं हम्म। 10 लोग और। हम्म। तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके ऊपर, और वो प्रेशर को रिलीव करने के लिए, वो प्रेशर आपके सेल्फ एस्टीम को अटैक कर रहा है। अब उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हाई परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, हम्म। कॉन्स्टेंटली प्रेशर के अंडर रह के अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, या अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा जिस चीज़ से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, हम्म। जहाँ जिसको आप मान रहे थे कि मुझसे बेटर है वो उस हम्म। चीज़। तो डेफिनेटली ये बहुत मेजर फॉर्म ऑफ है स्ट्रेस टू द मेंटल हेल्थ। सो स्क्रोलिंग डेफिनेटली हैबिट से एडिक्शन बन जाती है बहुत जल्दी। राइट। हम लोग कंपैरिजन की एक रेस में आ जाते हैं, जिससे एंग्जाइटी और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। एंड सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक लेवल पर आकर हमारे ब्रेन को बहुत डेट्रिमेंटल तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, इफ़ यू हैव टू से दैट। बिल्कुल राइट। सो स्क्रोलिंग रीसेट नहीं है, वो सिर्फ स्टिमुलेशन है। Doctor, now we are moving to the most interesting part of the podcast. Personally, my favorite section. मेंटल हेल्थ को लेकर जितने फैक्ट्स हैं उतने ही मिथ्स भी हैं मार्केट में। राइट। एंड बिकॉज अनप्लग्ड विद अनु वॉज स्टार्टेड विद दिस थॉट कि हमें रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना है। सो अगले सेक्शन में मैं आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछूंगी या मिथ्स पूछूंगी, एंड आई Right. वांट कि आप उनकी एक रियल पिक्चर हमारे व्यूवर्स के सामने लेकर आए। राइट। अगर मैं फंक्शन कर रहा हूँ तो मैं ठीक हूँ, इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? So I think this has some part of it as a fact, some part of it is a myth. I think functioning हम बहुत essential part मानते हैं जो differentiate करता है between a disorder and normalcy, definitely. तो हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो टिपिकल हमारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं, उसमें ये बहुत एक मेजर पार्ट होता है कि आपकी फंक्शनिंग कैसी है। राइट। वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब्ड है तो डिसऑर्डर होने का बहुत लाइकलीहुड है। फंक्शनिंग बेटर है तो हम उसमें फिर और क्राइटेरियाज पे चलते हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं। बट ये एक मिथ भी है,
क्योंकि फंक्शनिंग बहुत बार एक पर्सन जो बहुत एक्सेसिव एंजाइटी में है वो भी फंक्शनिंग अच्छा कर लेता है, या डिप्रेशन में भी आप हाईली फंक्शनल हो सकते हो क्योंकि आप मास्क करना सीख जाते हो सिम्टम्स को अपने. दैट It's इज हाउ it's इट it's इज. myth as well as fact राइट. depending upon the situation. राइट. Scrolling मुझे रिलैक्स करता है, ये तो मिथ ही है बिल्कुल, जैसा हमने अभी डिस्कस किया. डिस्कस किया. सो मेजरली स्क्रोलिंग हमारे को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रखता है, सो दिस इज अ मिथ. इट डजंट रिलैक्स यू. बर्नआउट टेम्पररी होता है. दिस इज अ मिथ एंड अ फैक्ट. अगेन इट कैन बी टेम्पररी अगर हम राइट टाइम पे इसमें इंटरवेंशन करें. अगर हम राइट टाइम पे हेल्प लें या अंडरस्टैंड करें कि हमें बर्नआउट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और टेम्पररी Okay. रख सकते हैं. बट नेसेसरली टेम्पररी नहीं है ये. अगर आप कॉन्स्टेंटली उस फेज में रहेंगे जहाँ क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है, तो ये टर्न होके मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ भी मूव कर मूव सकता कर है. सकता है. थेरेपी सेशंस आर ओनली मेंट फॉर सीरियस केसेस. ये बहुत बड़ा मिथ है और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन आज पूछा और Yeah. इसको एड्रेस कर रहे हैं हम. हाँ. थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन. थेरेपी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें बहुत बीमार होना पड़ेगा तभी हम थेरेपी के लिए जाएंगे या काउंसलिंग के लिए जाएंगे या ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे. आप थेरेपी इसलिए भी ले सकते हो कि मुझे लाइफ में स्ट्रगल्स से कॉम्बैट करना सीखना है, उससे कैसे डील करना Absolutely. है, मेरा Absolutely. डे टू डे रूटीन मुझे कैसे फिक्स करना है, मुझे आज किस तरह से उठना चाहिए, किस टाइम पे सोना चाहिए. इन सब चीज़ों के लिए भी थेरेपी है. उसका एडवांस्ड वर्जन्स भी हैं जो प्रॉपर फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है, वो डिसऑर्डर ओरिएंटेड भी होती हैं. बट ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर समवन जिसको डिसऑर्डर है. आप चीज़ों रेजिलियंस सीख सकते हो, चीज़ों से डील करना सीख सकते हो, बहुत कुछ लर्न कर सकते हो थ्रू थेरेपी. कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न कर सकते हो आप. देन वन वाइड स्प्रेड सेंटेंस जो मैं बहुत सुनती हूँ अपने आसपास सोशल सर्कल में भी, व्हेन आई से टू माय फ्रेंड कि मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, यू नीड टू टेक एन एडवाइस, दे सेड मैं खुद ठीक हो जाऊंगी. सो व्हाट डू यू थिंक दिस थिंग दैट मैं खुद ठीक हो जाऊंगी इन केस ऑफ अ मेंटल हेल्थ, राइट. इज दिस अ फैक्ट और अ myth? So again, I think this to some extent is a fact and then it can turn into a myth. Yes, आप अपने आप ठीक हो सकते हो. आप में अगर resilience है, अगर आप अपने patterns को समझते हो और उन्हें mindfully follow कर रहे हो, तो आप ठीक भी हो सकते हो. अगर आप recognize कर लो कि मुझे ये problems आ रही हैं, उसके reasons समझ पाओ और फिर उसके बाद उन पे work कर पाओ, तो आप खुद से भी निकल सकते हो. लेकिन कोई शेम नहीं है हेल्प लेने में, और हेल्प लेने की कई बार ज़रूरत पड़ती है जब आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके टैक्टिक्स लिमिट हो गए हैं. एक लेवल के बाद आपको कई बार गाइडेंस चाहिए होती है कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है. आप या फिर हो सकता है कि आप अपने लाइफ को, अपने रूटीन को बायस्ड वे में देख रहे हो, जिसमें आपको एक डिफरेंट आउटलुक या डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले, तो आप शायद उससे बेटर डील करना सीख पाओ. So, doctor, abhi bhi, do you think that there's lot of taboo when it comes down to mental health? बात करनी लोगों ने शुरू करी है पिछले Right. 5 सालों में. अगर हम देखें, दिस इकोसिस्टम हैज इवॉल्व्ड, Absolutely. स्पेशली जब सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, उन लोगों ने इतना ओपन में आकर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में, Right. उनकी जर्नी के बारे में बात करा है. तो ऑफ कोर्स आई थिंक एक एवोल्यूशन तो हुआ है, बट Right. कहीं ना कहीं आई फील, एंड यू विल बी एबल टू गिव द एग्जैक्ट एक्सपर्ट एडवाइस, कहीं ना कहीं अभी भी एक टैबू है. व्हाट डू यू थिंक? राइट. आई एग्री विद यू. अभी भी बहुत बड़ा टैबू है. सेलिब्रिटीज़ इस बारे में निकल के बाहर आ रहे हैं, लोग थोड़ा और ओपनली बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसके वजह से अवेयरनेस बहुत बड़ी है डेफिनेटली. लेकिन एक्सेप्टेंस अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है. अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस नहीं आती. आई थिंक अवेयरनेस बस एक इन्फॉर्मेशन की तरह ली जा रही है और उसको अपने ऊपर अप्लाई करने में अभी भी बहुत टाइम है और टैबू है. लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मुझे मेंटल हेल्थ कंडीशन हो सकती है. लोग उसको वीकनेस से लिंक करते हैं कहीं ना कहीं, कि मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है या मेरे में विल पावर नहीं है, इसलिए. या लोग भी बोलते हैं आपको कि आप में विल पावर नहीं है या आप में स्ट्रेंथ नहीं है जो आप इससे डील नहीं कर पा रहे. इनफैक्ट आपने जो जैसे सेलिब्रिटीज़ मेंशन किए, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली और बहुत और सेलिब्रिटीज़ आए हैं. इनफैक्ट मतलब रिसेंटली बहुत सेलिब्रिटीज़ ने ये चीज़ करा है. अगर आप उनके वीडियोस या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी देखेंगे जहाँ पे उनका वो वीडियोस शो होते हैं, तो उस पे आज भी आपको कमेंट मिल जाएंगे कि इसको क्या ज़रूरत, इसको क्यों डिप्रेशन है, इसको क्या, इसको Absolutely. डिप्रेस होने की क्या नीड है, ज़रूरत है? ये हाँ. इसके पास तो सब कुछ है. राइट. तो लोग अभी भी उसका कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं. हाँ. लोग उसको बहुत सुपरफिशियली देखते हैं और बहुत लिमिटेड चीज़ों से लिंक करते हैं.
उस चीज़ को। पर डॉक्टर लोग ओपन में आने से अभी भी क्यों डरते हैं? व्हेन वी हैव इवॉल्व्ड, मेंटल हेल्थ आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समथिंग दैट रिक्वायर्स मोस्ट अटेंशन. एक बार अगर मेरे हाथ में चोट लगी है, स्टिल माई बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, बट इफ माई माइंड हैज सर्टेन इशू, my body will not be able to function properly. So Absolutely. why do you think कि लोग अभी भी ओपन में आने से डर रहे हैं? आई थिंक Why ये the बस एक stigma attached to it? आई थिंक देयर इज़ अ स्टिग्मा एंड आई थिंक वो बस जनरेशन टू जनरेशन एक थॉट या एक बिलीफ के फॉर्म में चलता आ रहा है कि हम मेंटल हेल्थ को और मेंटल इलनेस को बस एक कंडीशन मानते हैं या एक लेवल पे बस देखते हैं। हम उसको एक स्पेक्ट्रम की तरह रिकॉग्नाइज करना नहीं करते, मतलब उसको एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में नहीं देखते, जबकि वो एक स्पेक्ट्रम है। Right. लोग मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को बस एक टैग देते हैं कि ये पागल है या ये पागलपन की बीमारी है या ये पागलों के डॉक्टर हैं। दैट इज द टैग No, दैट एवरीवन absolutely. सेज, अनफॉर्चुनेटली। It's very unfortunate. And what do you think the role society and family plays in this? उसमें यही सेम चीज़ है कि सोसाइटी और फैमिली सपोर्टिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। दे हैव अ मेजर रोल जब मेंटल हेल्थ की बात होती है। Mental health. सोसाइटी और फैमिली से ही आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर मिस इन्फॉर्मेशन है और एक्सेप्टेंस नहीं है, स्टिग्मा है, तो वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, गलत सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत कॉमनली मेरे पेशेंट्स बताते हैं मुझे कि मेरे इस फैमिली मेम्बर ने या मेरे ये सो एंड सो नोन पर्सन आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि दवाई क्यों खाता रहता है तू और दवाई खाना बंद कर दे। Yeah. एंड दे इन्फ्लुएंस देम विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिस फॉर इट। आप एडवाइस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे फैक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। Right. मुझे लगता है Right. तो वहाँ वो स्टिग्मा इम्पैक्ट करता है। So I think I am not okay. इस टर्म को बोलना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है for lot of people, Right. including you and I. There is a stigma attached to it. Absolutely. But अगर मैं इसकी फ्लिप साइड पर देखूं डॉक्टर, आजकल थेरेपी is a new age millennial word where people are taking lot of attention by saying कि यार मुझे तो कोई मेंटल इशू है, मैं तो थेरेपी ले रहा हूँ Right. आजकल. तो ये एक ट्रेंड ज़्यादा बन गया है, डू यू थिंक, और इज इट लाइक एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर? आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आई थिंक वो ट्रेंड बन गया है, तो मुझे लगता है कुछ इट्स लेवल तक परसीव्ड एज वेरी कूल. मैं I know. थेरेपी ले रहा हूँ I know. आजकल. बहुत ये बहुत आगे के जनरेशन में जेन जी हाँ. ऑल्सो एंड बाकी जनरेशन जो Yeah. करंट जनरेशन है, दे से कि मैं आई हैव अ थेरेपिस्ट लाइक एज इफ Yeah. इट्स अ really It's a great sports thing. coach Yeah, thing, I know, right? I know. Right. I Yeah. would say that's a good thing from that point of view कि ये stigma शायद कहीं ना कहीं tackle करे. Maybe you have normalized maybe the way might not be the best way, but who knows the best way. मुझे नहीं लगता कि कोई best way है. Any form that you can use to normalize this, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है. Right. एंड नीड तो है, नीड बहुत ज़्यादा है। एवरीवन एंड अगेन क्योंकि आपके स्ट्रगल्स तो हैं ही ना। आप ये नहीं बोल रहे हो कि एक पर्सन थेरेपी ले रहा है तो वो मेंटली इल है। वो मेंटली स्ट्रगल कर रहा है, और जो शायद आप भी कर रहे होंगे किसी टाइम पे, मैंने भी किया है और मैं आगे भी शायद करूँगा। क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस Absolutely. नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस हो सकता है लाइफ में, किसी को भी हो सकता है, किसी सर्कमस्टांस में हो सकता है। No, I really like जो आपने एक सेंटेंस बोला था कि अवेयरनेस जरूर बढ़ी है, बट एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं आई है. वो एक्सेप्टेंस आनी बहुत इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर. आजकल आपको अपने पेशेंट्स में सबसे कॉमन पैटर्न क्या दिख रहा है? व्हाट आर द कोर पैटर्न्स ऑफ डिजीज और द सिम्टम्स दैट यू आर सीइंग दीज डेज? सो आई थिंक एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ गई है। डेफिनेटली लोग बहुत कॉमनली स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं आजकल। आई थिंक जो एक बहुत कॉमन पैटर्न मैं देख रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट आई वुड कॉल एज डिसीजन फटीग, ओके. और बेसिकली इनडिसाइसिवनेस। तो बहुत कॉमनली मेरे पास आजकल डिफरेंट स्टाटा से, मतलब एज एन डिफरेंट एज ग्रुप्स से पेशेंट्स आर कमिंग, एंड वो जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से वो मुझे बताते हैं कि मैं आजकल डिसीजन नहीं ले पाता, या मेरी मेमोरी में बहुत, जैसे दिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन पैटर्न दैट एवरीवन सेज कि मेरे को मेमोरी में प्रॉब्लम आने लग गई है। मैं कोई चीज़ करता हूँ फिर भूल जाता हूँ कि मैंने क्या किया था, या कोई चीज़ रख के भूल जाता हूँ। तो ये भी बहुत कॉमन पैटर्न है। उसमें यही प्रॉब्लम है कि अगेन जैसे हमने जिन चीज़ों के बारे में बात करी कि आप क्योंकि इतना स्ट्रेस्ड हैं या कॉन्स्टेंटली अब आपका मेजर टाइम वर्क में जा रहा है, तो उसमें वर्क की वजह से आप
कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड हैं, आप फिर रिलैक्स करने के लिए भी जैसा हम बात कर रहे हैं स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स नहीं है, और क्योंकि वो रिलैक्स नहीं है तो वो एट लेंथ एक डिसीजन को लेने के लिए जो आपको प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनानी होती है, आपको एक कंपैरिजन करना होता है, रैशनल थिंकिंग करनी होती है, वो करने के लिए कैपेसिटी कहाँ है ब्रेन के पास? आपका माइंड तो ऑलरेडी थका ही हुआ है विद ऑल दैट यू आर डूइंग। तो अब वो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप थके हुए हो इतना ज़्यादा कि आपके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है बैंडविड्थ डिसीजन मेकिंग की। एंड सिमिलरली जो मतलब आपका उस चीज़ की वजह से फिर स्लीप भी इम्पैक्ट होती है, आपकी मेमोरी भी इम्पैक्ट हो रही है। वो अगेन मेमोरी इशू नहीं है, मेरे पास बहुत यंग इंडिविजुअल्स आ रहे हैं जो 24, 25, 30 में सब लोग आके बोलते हैं कि मेरी मेमोरी पे इम्पैक्ट आने लग गया है, मुझे चीज़ें याद नहीं याद रहती। नहीं रहती। वो मेमोरी इशू से ज़्यादा कंसंट्रेशन या फोकस का इशू है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड है कहीं पे। Because there's so many external stimulus that is राइट, overpowering your brain all एब्सोल्युटली, the time, हाँ, and it is tired. बिल्कुल। तो डॉक्टर, is it lifestyle, work pressure या फिर सोशल मीडिया? इनमें से अगर तीनों में से अगर आपको बताना हो कि ये सबसे बड़ा स्टिमुलस है जो इस चीज़ को ट्रिगर कर रहा है, तो व्हाट विल बी दैट? आई थिंक लाइफस्टाइल बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज वर्क प्रेशर तो है ही, वर्क में प्रेशर होने का बहुत पॉसिबिलिटी है। स्क्रोलिंग जो हम बात कर रहे थे वो तो कर ही रहा है, वो उसको प्रिवेंट, वो भी लाइफस्टाइल के अंडर ही आता है कि राइट, लाइफस्टाइल राइट। के अंदर सबसे मेजर चीज़ जो प्रॉब्लम है कि हम अपने लाइफ में या अपने डेली रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ही नहीं कर रहे जो हमारी बैटरी रिचार्ज करें। तो हमारा बॉडी और हमारी माइंड भी एक फ़ोन की या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बैटरी की तरह है। आप सुबह से उठे, स्लीप में रिचार्ज हुआ वो, क्योंकि स्लीप में कॉन्स्टेंटली आपको रेस्ट मिल रहा है और रेस्ट आपकी मिला। बैटरी रिचार्ज हो रही है। राइट। अब आप उठे और उसके बाद से आप वर्क कर रहे हो, फिर कुछ और काम कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। बट क्या आपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी जो आपकी बैटरी रिचार्ज भी कर रही हैं या आपको एनर्जी दे रही हैं? तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कि मोस्टली लोग वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते हैं। मैं अगर बुक भी पढ़ रहा हूँ कोई, तो मैं प्रोफेशनल बुक पढ़ रहा हूँ कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, मुझे राइट। नेक्स्ट जॉब के लिए क्या स्किल्स अपग्रेडेशन करनी है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आपने और फर्दर एक और मैकेनिज्म बना लिया अपनी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए, जबकि शायद आपको कोई हॉबीज़ चाहिए, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए जो एनर्जी रिप्लेनिश करें, जो आपको अच्छा फील कराएं, आपकी बैटरी को डिप्लीट करना या ड्रेन करना बंद करें। सो आई वाज रीडिंग समवेयर डॉक्टर कि एक बहुत सक्सेसफुल एम्प्लॉय है बैंगलोर में, इज वर्किंग विद एप्पल बिकॉज ऑफ कांस्टेंट मेंटल हेल्थ, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वर्क, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द वर्क, उसने अपनी जॉब छोड़ दी बिकॉज इट वाज इम्पैक्टिंग हिज मेंटल हेल्थ बैडली, एंड ही इज नाउ ड्राइविंग एन ऑटो। ओके, इमेजिन अ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर जो राइट, एक बहुत सीनियर पोजीशन में था। राइट। सो ये ऐसे कुछ केसेस क्या आप भी डील करते हैं? आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पीपल रिजॉर्ट टू अ सिंपलर वे ऑफ वर्किंग बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर जॉब एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग्स? एब्सोल्युटली, बहुत बार आते हैं पेशेंट्स। आई थिंक बहुत सारे आते हैं जो उस फेज़ में हैं जहाँ पे वो कर रहे हैं वर्क एंड दे वांट अ सॉल्यूशन, और बहुत बार ऐसे आते हैं जो खुद से वो स्टेप ले चुके हैं, जैसा आपने एग्जांपल दिया। आई थिंक वो कई बार एक नेसेसिटी बन जाती है। अगर आप एक पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली हाई फंक्शनिंग एनवायरनमेंट में हैं और आप अपने आप को भी हाई परफॉर्मिंग रख पा रहे हैं किसी भी तरह से, तो आप सक्सेसफुल होंगे। बट क्या आपके मेंटल हेल्थ आपकी ठीक है? क्या आपकी लाइफ बैलेंस्ड है? क्या आप एट पीस फील कर रहे हैं या नहीं? ये बहुत नेसेसरी क्वेश्चंस हैं जो शायद आजकल कोई बहुत कम लोग पूछते हैं, और राइट। काफ़ी लोग, मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि पूछने लग गए हैं। दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए शायद लोग ऐसे ही ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहे हैं कि हम एकदम से वो हाई फंक्शनिंग, हाई परफॉर्मिंग रोल्स छोड़ के लेट्स रिलैक्स एंड लेट्स काम डाउन एंड डू अदर थिंग्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो वर्थ है वो सिर्फ काम से लिंक्ड हो जाती है, कि मतलब मैं फंक्शन कर रहा हूँ या मेरा सक्सेस इतना है, दैट इज हु आई एम। राइट। उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी लूज हो जाती लूज है। हो जाती है। बट अगर जो आप पर्सन की बात कर रहे हैं हु इज नाउ ड्राइविंग एन ऑटो, तो वहाँ पे आपकी वो सेल्फ वर्थ इज नो लॉन्गर रिलेटेड टू योर वर्क। नाउ Right. यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट आइडेंटिटी विच इज योर्स, विच इज Right. रिलेटेड टू यू एंड हु यू आर एज अ पर्सन। Hmm. और वो हो सकता है आपकी हॉबीज से आए या आपकी डेली एक्टिविटीज से आए वो चीज़। आपके एक्सपीरियंस में डॉक्टर, इट्स मोर देन 15 years दैट आप इस पूरे
सेक्टर में यू बीन सक्सेसफुली वर्किंग, मेजॉरिटी ऑफ केसेस किस तरह के आपके पास आते हैं? आई थिंक आई सी अ वैरायटी ऑफ और से केसेस. लास्ट 2-3 इयर्स में अगर मैं आपसे पूछूं, तो किस तरह के केसेस में सबसे ज़्यादा स्पाइक आया है, एंड व्हाट आर पीपल्स एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर? आई थिंक अभी रिसेंटली जो चेंज आया है वो डेफिनेटली एक बहुत मेजर शिफ्ट है, जैसा मैं बता रहा था कि अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग अप टू मी विद दैट अवेयरनेस कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम हाई फंक्शनिंग ओके। एनवायरनमेंट में हैं और हमें हेल्प चाहिए. तो ये बहुत एक मेजर चेंज है जो मैं रिसेंटली नोटिस कर रहा हूँ. और मैं अपने कोलीग से भी बात करता हूँ, अपने फ्रेंड्स से भी बात करता हूँ हु आर हम्म। साइकेट्रिस्ट वर्किंग वेरी वेल इन द हम्म। फील्ड. उनके पास भी दे ऑल्सो शेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस कि उनके पास भी अब लोग थोड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अप्रोच तरह के लिए। अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से आने लग गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हम अवेयर हैं और हम देख पा रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें इसमें चेंज चाहिए. तो दे हम्म। हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग कि हमें पहले ही आप हेल्प करो सो हम्म। दैट दिस डजंट डेवलप. हम्म। So that is a good change that has started coming up recently. While one side of the coin is कि लोग proactive approach से आ रहे हैं because Hmm. they know कि वो इतने high stimulus environment में हैं Right. and they're prone to such things. Right. But कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि लोग help लेने में भी delay करते हैं, and if yes, why? Why do you see that pattern? डेफिनेटली आई थिंक ये अभी भी जैसा ये शिफ्ट आया है ये बहुत माइनर लेवल पे आया है. आई थिंक Okay. मेजरली मेंटल हेल्थ इलनेसेस या मेंटल हेल्थ रिलेटेड स्ट्रगल्स बहुत वाइड स्प्रेड हैं, और उससे कंपेयर करें अगर हम जितने लोग एक्चुअली आते हैं हेल्प लेने के लिए तो वो बहुत ही माइनर रेशियो है. हम्म। क्योंकि लोगों को हेल्प लेने में डर लगता है. एक तो बहुत जो मेजर रीज़न जैसे हमने बात करी कि स्टिग्मा है, हम्म। बहुत मेजर स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में अभी भी कई बार. और हम्म। आपके आसपास से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपके फैमिली या आपके सोसाइटी में कोई भी नोन पर्सन कैसा गाइड हम्म। कर रहा है. दूसरा आई थिंक हेल्प लेने को हम मेंटल वीकनेस से भी कहीं कहीं ना कहीं लिंक करने लग गए Absolutely. हैं. आई थिंक लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने हेल्प ले ली दैट मीन्स मैं केपेबल ही नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, हम्म। या मेरे में विल पावर नहीं है, या मेरे में एबिलिटी ही नहीं है कुछ करने की. और लोग भी शायद वैसा पोर्ट्रे कर देते हैं इस चीज़ को. राइट। आई मीन एब्सोल्युटली। सी कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी है डॉक्टर, जब हमें फीवर होता है या कोई इन्फेक्शन से हम डील कर रहे होते हैं, वी से टू एवरीवन से हे आई एम डाउन विद फीवर, राइट. मैं बीमार हूँ, एंड यू नो, एंड वी एक्सपेक्ट कि हमारे लव्ड वंस हमारी केयर करें. एट द सेम राइट. टाइम अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इशू है, वी नेवर टॉक अबाउट दैट इन ओपन एंड वी कीप ऑन राइट. स्ट्रगलिंग दैट विद इन. आई नो. I think this is the biggest plight. I know, I know. This is such a major contrast between the two things. जबकि हैं दोनों हेल्थ के ही पार्ट. एक फिजिकल And हेल्थ brain है is और a एक part मेंटल of हेल्थ our है. body. Why there is Absolutely. an alienated, हाँ. I know, treatment to I that know. part? I remember I was speaking to one of the psychiatrist and he gave me a very good example. He said, आपको फीवर होता है, आप कौन सी टैबलेट खाते हैं? Hmm. I said PCM. Hmm. सो ही सेड अगर किसी को ब्रेन के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, आपका ब्रेन आपका बॉडी का पार्ट है, अगर आपको ब्रेन के लिए कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको ब्रेन की मेडिसिन खानी पड़ेगी. Right. व्हाई इज सो सौतेला बिहेवियर, आई मस्ट से, Right. फॉर अ बॉडी एंड द ब्रेन, बट Right. दैट्स अ फैक्ट डॉक्टर. That is absolutely a fact. I know. I also don't understand why people do that. जबकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी का कितना मेजर पार्ट मेजर प्ले पार्ट कर है. रहा है. वही आपके बॉडी को रन भी कर रहा है इन अ वे. जो उसका कमांड सेंटर है वो तो हमारा ब्रेन ही है. बट फिर राइट. भी आप उसको ऐसे डील करते हो जैसे वो, मतलब जैसा आपने सही वर्ड यूज़ किया, सौतेला बिहेवियर होता है या उसका. या सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. होपफुली दैट चेंजेस. हर एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर हम पॉज लेते हैं फॉर आर इनर रिफ्लेक्शन, टू टेक आउट द ट्रूथ. इट्स टाइम फॉर आर अनप्लग्ड विद अनु मोमेंट. डॉक्टर, मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में अगर आपको एक मैसेज देना हो टू ऑल द जनरेशन दैट दे हैव टू कीप इन माइंड, वो मैसेज क्या होगा? आई थिंक मेजर मैसेज ये होगा कि आपको अपने डे के एंड में एक बार रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऑन योर डे. ओके. टू रिफ्लेक्ट बैक कि आपने क्या एक्टिविटीज़ करी, आपका रूटीन क्या था, टू बी मोर माइंडफुल अबाउट योर डे एंड टू अंडरस्टैंड कि उसके बेसिस पे आपको आज क्या चेंज लाना है फॉर द अपकमिंग डेज. आई थिंक ये बहुत मेजर एक चीज़ है जो नीडेड ओके. है. और एक ऐसी हैबिट जो अगर मैं 30 डेज तक करूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. आई थिंक मुझे लगता है डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है. सो एक
विंडो जहाँ पे आप completely ऑफ स्क्रीन है, मे बी वो विंडो हो सकती है 1 hour prior to going to bed. So आपको 1 hour prior to going to bed you have to switch off your phone and you have to have a digital sunset sort of a Okay. thing. So that is one habit which I think अगर आप 30 days practice करें, that will change a lot of things for you. social media boundaries, because you said like digital sunset करें. Right. social media boundaries को हम realistically कैसे set करें? आई थिंक सोशल मीडिया बाउंड्रीज को सेट करने के लिए हमें उसके लिए कुछ बैकअप्स जनरेट करने पड़ेंगे. सो रियलिस्टिक वे ये नहीं है कि मैंने आज सोचा कि मैं आज सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठूंगा. वो नहीं हो सकता. आपकी हैबिट जब 4 घंटे की है या आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट के लिए बैठूंगा और आपकी हैबिट 2 घंटे की है, तो आप नहीं 15 मिनट में उसे रोक पाएंगे. बेटर है कि आप एक बैकअप जनरेट कीजिए विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस इट. सो आप हॉबीज़ जनरेट करना या डेवलप करना शुरू कीजिए एंड देन ग्रेजुअली उस पर टाइम बढ़ाइए और यहाँ से अपने आप टाइम कम होना शुरू हो जाएगा. दूसरा रियलिस्टिक वे ये है कि अपने फ़ोन पे आपको वर्क लिमिट करना पड़ेगा. अगर आपका फ़ोन उठ गया है एक बार और आपके हाथ में है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है. आप अपने आप ही चले जाएंगे स्क्रॉलिंग पे. तो आपका फ़ोन आप जिस और पर्पस के लिए पिकअप कर रहे हैं उसको सेपरेट करना शुरू कर दीजिए. सो अगर आप कॉल्स ले रहे हैं, एक सेपरेट फ़ोन रख लीजिए जिसमें सिर्फ कॉल्स का ही फंक्शन है. कॉल्स उस पर लीजिए. वर्क आपको करना है, स्विच टू अ लैपटॉप. मतलब ठीक है, डिजिटल आपको मीन्स चाहिए ही होगा, स्विच टू अ लैपटॉप. फ़ोन आप उसमें जितना मिनिमल यूज़ करेंगे डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली वो हैबिट ब्रेक होती जाएगी ऑफ स्क्रॉलिंग. एंड थेरेपी कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब कब कंसिडर करना चाहिए दैट दिस इज द पॉइंट, अब मुझे थेरेपी कंसिडर करनी चाहिए अपने लिए? आई थिंक जैसा हम डिस्कस कर रहे थे अभी, दैट थेरेपी इज़ फॉर एवरीवन एंड एनीवन किसी भी फेज ऑफ लाइफ में. तो आइडली तो ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. मतलब आप आज भी किसी भी पॉइंट पे लगता है आपको कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है या ये डाउट है या कुछ गाइडेंस चाहिए, आप थेरेपी उस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट मेजरली अगर आपको ये दिख रहा है कि मेंटल एग्जॉशन हो रहा है, बर्नआउट हो रहा है, या बेसिकली जो आपके डेज हैं वो ग्रेजुअली गुड डेज से बैड डेज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ये लग रहा है कि मैं अब खुश नहीं हूँ, मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ. अगेन डिप्रेस्ड नहीं बट सैड हूँ. डिप्रेशन तो एक टेक्निकल टर्म हो गया या क्लिनिकल टर्म हो गया. अगर आपको सैडनेस फील हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मोस्ट डेज, तो उस चीज़ को, या आपको एंग्जाइटी ही फील हो रही है, आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है ऑन मोस्ट डेज रादर देन नॉट, तो उस पॉइंट पे आपको थेरेपी डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए. डॉक्टर, एक साइन वैसे आपने बताया इस चीज़ को कि जब आप ऑल द टाइम सैड फील करें, इवन व्हेन अदर्स आर हैप्पी, आप सोशली उतना इंजॉय ना करें जो आप पहले इंजॉय करते थे, बट स्टिल इज देयर एनी स्पेसिफिक साइन जो आपको लगता है हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स डाउन टू मेंटल हेल्थ? आई थिंक एक स्पेसिफिक साइन बहुत मुश्किल है पॉइंट करना. ओके. क्योंकि एज सच तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि कई बार हम सैडनेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट एंगर और इरिटेबिलिटी बढ़ जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है. कि आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लग गए हैं, या छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, या आपकी पेशेंस लूज होने लग गई है. कई बार वो बहुत सटल साइन होता है टू शो कि आपकी जो मेंटल बैंडविड्थ है वो अब पूरी हो चुकी है, और या फिर वो अब नहीं किसी और चीज़ को नहीं कर पा रही है कवर अप. तो वो आई थिंक एक बहुत सटल साइन है जो कई बार हम मिस करते हैं, और वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हैं या प्रॉब्ली एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं. एक डेली हैबिट जो साइलेंटली कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हो? आई थिंक बहुत मेजर चीज़ तो स्क्रॉलिंग से ही रिलेटेड है, और वो सिर्फ स्क्रॉलिंग ही नहीं, बेसिकली जो मेरा एक ये हैबिट है कि मैं सुबह सो के उठा हूँ और इमिजिएटली मेरे हाथ में मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाया, या मैं कोई मीटिंग से बाहर आया या मैंने कोई काम ख़त्म किया और सबसे पहले मैंने फ़ोन उठाया. अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये हमारे रूटीन का पार्ट भी बन गया, क्योंकि मुझे अपनी मेल्स चेक करनी है, मिस्ड कॉल्स चेक करनी है. बट वो एक ऐसी हैबिट है जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है. वो हैबिट वो एडिक्शन की तरफ लीड कर रही है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रहे हैं आप. तो वो एक कंपल्शन बन गया है इन अ वे. राइट. एक माइंडसेट शिफ्ट, हमने प्रॉब्लम की बात करी कि स्क्रोलिंग इज अ प्रॉब्लम, राइट. कांस्टेंट एडिक्शन एंड कंपल्शन इज अ प्रॉब्लम. राइट. तो एक माइंडसेट शिफ्ट क्या कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स भी जो एंजाइटी को रिड्यूस करेगा?
आई थिंक एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए जैसा मैंने बताया था कि एक मेजर पॉइंट ये है कि आपको माइंडफुली रिफ्लेक्ट करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम माइंडफुली रिफ्लेक्ट करें कि आज के दिन में हमने क्या एक्टिविटीज़ करी और उनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारे नियर फ्यूचर में भी, या आज के दिन में ही उसका क्या इम्पैक्ट था, किन चीज़ों ने हमारे को एनर्जी दी और किन चीज़ों ने हमारी एनर्जी ड्रेन करी और हमें नेगेटिव फील करवाया या हमें एग्जॉस्टेड फील करवाया, और वो शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सोल्यूशन यही है कि एक तो आप रिफ्लेक्ट करो और उस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे फिर आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आपको अपना कॉन्स्टेंटली रूटीन में ये एक्टिविटीज़ ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे हॉबीज़, कोई भी आपकी हॉबीज़ हैं, रीडिंग है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी और चीज़ हो सकती है जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो आपको इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करनी पड़ेगी। आई थिंक सबसे मेजर सोल्यूशन तो वही है। दूसरा, जैसे हमने बात करी कि डिजिटल सनसेट, 1 घंटा पहले आप फ़ोन साइड हटा दीजिए सोने से पहले, उससे आपकी वो हैबिट भी ब्रेक होगी ऑफ स्क्रॉलिंग और आपकी स्लीप में भी बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा। सोने के बाद भी जो रेस्टेड फील नहीं होता, वो मेजरली इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड सोने से जस्ट पहले इतना स्टिमुलेट होकर आप सोए हैं राइट। कि वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियसली माइंड उस पर ही वर्क कर रहा है। अगर आपने 1 घंटा पहले वो सब हटा दिया है तो स्लीप बहुत बेटर होगी आपकी, बहुत रेस्टफुल स्लीप आनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक ये चेंजेस से मुझे लगता है बहुत सारे चीज़ें बेटर हो सकती हैं। डॉक्टर, वन लास्ट क्वेश्चन, जो लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ओपन में आकर इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर अभी भी बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है इस चीज़ के लिए, उन लोगों के लिए आपका क्या एक मैसेज है? सो एंड आई इनफैक्ट फॉर द इंटायर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम काफ़ी लोग इंटरनली साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, वेदर इट्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब कॉमन टर्म्स राइट। हो गए हैं आज। तो आपका क्या एक मैसेज है उन लोगों के लिए, दैट व्हेन इज़ द राइट टाइम टू रिंग द बेल, व्हेन इज़ द राइट टाइम कि हम जाएं सोल्यूशन के पास, और कैसे वो इस स्टिग्मा से बाहर आ सकते? आई थिंक बहुत मेजर चेंज यही करने की ज़रूरत है। मेरा मैसेज यही है दैट जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो बहुत ही वैलिड है, इट इज़ नॉट इनवैलिड। सो स्टॉप इनवैलिडेटिंग इट योर सेल्फ, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। जो बहुत मेजर चेंज लाना है वो आपको यही लाना है कि अपने स्ट्रगल्स को वैलिडेट करो। डोंट लुक फॉर वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स बेस्ट, and don't wait till a breaking point to take help. That is not necessary. Take help the moment you start realizing that something is wrong. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनंत फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग, एंड इतने वैल्यूबल इनपुट्स हम लोगों को देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि कैसे छोटी छोटी टिप्स जो आपने बताई, मैं तो डेफिनेटली इम्प्लाई करने वाली हूँ। डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल सनसेट, एंड ये सारी चीज़ें अगर हमें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं तो वाई नॉट। Right. थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you for having me. शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि हम वीक हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये कॉन्वर्सेशन आप तक पहुंची तो प्लीज़ इग्नोर मत करिए, अभी उठिए, किसी से बात करिए, अपनों से या किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर से, बिकॉज इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनप्लग्ड विद अनु, और मैं हूँ आपकी होस्ट अनुराधा गोयल। इफ़ यू लाइक द शो, please do like and subscribe. Until the next time we meet again with honest and candid conversations. Bye for today.